एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके शुरू के 3 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं फाइंड के इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक ही तरह के हैं। हमने उसमें करना ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल पुट कर देना ताकि रूट्स इक्वल आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 3k+2, बी की वैल्यू -5 × k+1 और सी की वैल्यू 2k+3। तो ये हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन के अंदर गिवन है वो हमने लिख दी। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास जो फार्मूला है वो है b² -4ac। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ और इस डिस्क्रिमिनेंट को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू बनेगी -5 × k+1 होल स्क्वायर और फिर है -4ac। तो a की वैल्यू है जी 3k+2 और c की वैल्यू है 2k+3 और इस वैल्यू को हम जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बाद में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो -5 का स्क्वायर 25। अब ये k+1 होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर के फार्मूले से a² + b² + 2ab 2 × k × 1 और फिर मेरे पास यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं 3k+2 और 2k+3, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 3k × 2k 6k² और 3k × 3k 9k, 2k × 2 4k और उसके बाद मेरे पास 3 × 2 से बनता है जी 6। तो ये हमने जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा 25k²। 1 का स्क्वायर 1, वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 रह जाएगा और 25 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 50k। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है -4, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -24k²। उसके बाद 4 9 से मल्टीप्लाई होगा। पहले 9k और 4k को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, ऐड कर लेते हैं। 9k + 4k हमारे पास 13k हो गया और 13 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 12 52। तो -52k, तो -52k मैं यहाँ पे 50k के नीचे लिख देता हूँ ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ जाएं। और अब ये दोनों तो 9k और 4k हमारे पास जो 13k हो गया था वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -24। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है 25k² -24k² = k² +25 और -24 से +1 और 50k और -52k से मेरे पास आया -2k। सो k² + 1 जो है वो हम इसको लिख सकते हैं k² + 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2k को मैं 2 × k × 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास a² + b² - 2ab का फार्मूला बनता है। इससे फॉर जो इक्वल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन है कि पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है k² -1 -2k, जिसको कि हम k - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं।
तो इसको हमने के माइनस वन होल स्क्वायर लिख दिया और इसको मैं 0 के इक्वल ले लेता हूँ। अब मुझे मेरा जो टारगेट है वो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने से के माइनस वन की वैल्यू 0, तो के की वैल्यू हमारे पास 1। तो नॉर्मली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्क्वायर बन गया तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आई, तो के की वैल्यू 1 लगाने से हमारे पास जो इक्वेशन जो हमें दी गई है उसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो इसी तरीके से इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट है वो है शो दैट द रूट्स ऑफ, और हमारी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स और फॉर इक्वल रूट्स जो कंडीशन हमको दी गई है एक्सक्यूज मी, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में पूछा गया और क्वेश्चन आसान है, उसको एक दो दफ़ा की प्रैक्टिस से उम्मीद है आप लोग आसानी से कर लेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर को अगर आप तोड़ें तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में जो आएगा 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ये हमने जो इक्वेशन दी गई थी उसको तोड़ा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने एक्सपेंड किया। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड के स्क्वायर एज इट इज़। अब मैं इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म्स चाहिए। एक्स स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर हम उनमें से कॉमन ले लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर रह जाता है। उसके बाद मेरे पास एक्स वाली सिर्फ ये टर्म है, तो 2m सी और साथ में x, और फिर जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं तो वो उसमें ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर के पास मैं ए स्क्वायर लेकर आता हूँ, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें मैं एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट वगैरह अलग कर सकता हूँ। तो मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ 1 प्लस एम स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी लिख लेता हूँ एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 2mc बना, और फिर कैपिटल सी जो है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चूँकि स्मॉल ए बी सी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा मुझे कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट लिखता हूँ या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बनती है, फार्मूला है उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर देता हूँ। तो b की वैल्यू मेरे पास है जी 2mc, उसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है मेरे पास 1,
प्लस एम स्क्वायर और फिर सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर अपनी कंडीशन के मुताबिक इस वैल्यू को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो इसके एक्सपेंशन से 2mc का स्क्वायर जो है वो बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के बाहर -4 है उसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ और अब इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। चूँकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई करते हुए हमें सारे साइन चेंज करने चाहिए। ये -4 जब प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है वो हमारे -4m स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और करने से हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं उन सब में अगर आप गौर करें तो 4 हमको कॉमन नज़र आ रहा है। तो 4 कॉमन लेने से यहाँ पे -c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और इसके पास प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर रह गया। तो अब जो है हम अपना जो फार्मूला है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट होना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली हुई है। अब सिर्फ हमको करना ये है कि इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 0 के इक्वल पुट करने की सूरत में -c स्क्वायर ए स्क्वायर और m स्क्वायर ए स्क्वायर से अगर मैं ए स्क्वायर साथ में कॉमन भी ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर रह गया और राइट साइड पर मैं उसको 0 के इक्वल ले लेता हूँ क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 के इक्वल पुट करना। 4 0 के पास जाकर जो है वो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा और उसके इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब सी स्क्वायर को अगर मैं क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो -c स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वही कंडीशन है जिसको हमने क्वेश्चन के मुताबिक बनाना था। तो हम इसको लिख सकते हैं और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये वो कंडीशन है जो कि हमको प्रूफ करनी थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6-7 में भी इसी तरह का जो मेथड है मसलन क्वेश्चन नंबर 6 में है कि find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square और -4x 0 आर इक्वल। तो हमने इसके रूट्स को इक्वल करना है।
तो इसको हमने इक्वल करना है, उसकी खातिर भी हम वही मेथड अप्लाई करते हैं जो कि अभी हमने पिछले सवाल में अप्लाई किया। सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया। mx प्लस सी होल स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे r की बजाय हैव कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज़रा क्लियर हो जाए। तो mx m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc, ये तो हमारे पास एक्सपेंशन हो गई mx प्लस सी होल स्क्वायर की। बाकी रह गया -4x, उसको बाद में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगर मैं इसको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर की मेरे पास एक ही टर्म है और उसके बाद एक्स की हमारे पास जो है वो दो टर्म्स हैं। तो इनमें अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, और फिर मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें सिर्फ सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मेरे पास m के ऊपर स्क्वायर है, a की वैल्यू मेरी बनती है जी m स्क्वायर, b की वैल्यू बनती है मेरी 2mc माइनस 4a, और c की वैल्यू मेरे पास बनती है सी स्क्वायर। तो मैं कैपिटल लेटर्स पिछले सवाल की तरह इसमें भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर जो है वो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसका फार्मूला है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। इससे बनेगा 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की बजाय m स्क्वायर और c की बजाय हमारे पास सी स्क्वायर है, और इसको हम जो है वो पुट कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सारे सवालात जो यहाँ पे हमको गिवन है उसमें ज़्यादातर कंडीशन यही इस्तेमाल हो रही है कि रूट्स इक्वल हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दें। तो इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको मैं माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर एक्सपेंड करूँ तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab के हिसाब से 2mc इंटू 4a, और फिर आखिर में मेरे पास माइनस 4m स्क्वायर और c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास इसमें 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर था उसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद एक a स्क्वायर 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, फिर 2ab के हिसाब से a की वैल्यू 2mc और b की वैल्यू 4a, और ये जो माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है इसको हम इस वैल्यू के साथ काट सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 16a स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 16 mca इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से अब अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास 16a कॉमन आता है, यहाँ पे a और यहाँ पे mc रह जाएगा। तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 16a को 0 के इक्वल ले लें या a माइनस mc को 0 के इक्वल ले लें। तो a तो जो है वो इससे हमारे पास 16a से हमारे पास a की वैल्यू 0 आती है,
ये वाली कंडीशन तो ग़ालिबन जो है वैलिड नहीं है, तो हमको दूसरी कंडीशन लेनी है a माइनस एम सी, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू एम सी और c की वैल्यू a बाई एम। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमको आंसर में गिवन है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ओके, तो बुक में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, a इज़ इक्वल टू ए एम सी, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारे पास a की वैल्यू 0 आई है उसको भी उसने कंसिडर नहीं किया, तो हम इस वैल्यू को, जिससे a की वैल्यू 0/16 से 0 आई है, उसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 वगैरह जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें इनको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो ये जो आज हमने काम किया काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप कवर कर लें।